नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब स्टडी ऑफ ऑल में। मैं आपको लेता हूँ आज पेपर लिखा हूँ भौतिक विज्ञान सन 2020 का। इसका कोड है XY346 और इसका जो पूर्णांक होता है 70 मार्क्स का होता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें 5 भाग होते हैं: आ, बा, सा और द और या। और जो खंड आ होता है वो बहुविकल्प प्रश्न होता है, ठीक है। और खंड बा होता है वो अति लघु उत्तर होता है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होते हैं। और खंड आ का भी एक प्रश्न के होते हैं। और खंड सा होता है वो लघु उत्तरी एक प्रकार, मतलब दो 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 अंक के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं। और खंड दा होता है वो लघु सेकंड थोड़े बड़े होते हैं, तो वो 3 अंक के होते हैं। और खंड या होता है वो 5 अंक के होते हैं। और 4 प्रश्न होते हैं। उससे पहले में आपको दो प्रश्न करने पड़ते हैं, मतलब दोनों प्रश्नों का योग होता है 10 अंक, ठीक। तो हमारा पहला प्रश्न है वो जो इस प्रकार है: विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? आप सबको पता होगा, वोल्ट कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। सेकंड प्रश्न: एक विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कितना होगा? तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन: सौर तत्व का मात्रक हेनरी के समतुल्य है। क्या समतुल्य है? सौर तत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य क्या है? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पीयर। फोर्थ क्वेश्चन ये हमारे क्वेश्चन कट गया है। रेडियो एक्टिव विघटन है पर रेडियो एक्टिव अर्ध की अर्धायु नहीं है, ठीक। तो फिफ्थ क्वेश्चन: द्रव तरंगों के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव तरंगों की तरंगदैर्ध्य आवेश पर निर्भर नहीं करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन: एक आदमी केवल 3 मीटर देख सकता है, तो उसके लिए 12 मीटर तक स्पष्ट देखने के लिए निर्धारित लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो हमें 1/f निकालना है, तो 1/u माइनस 1/v करेंगे तो 1/3 माइनस 1/12, तो 12 एलसीएम हो जाएगा 4 माइनस 1, तो 3/12 आंसर 1/4, तो इसे ऊपर करेंगे -1 आंसर -4, ठीक। तो ऑप्शन हमारा थर्ड इज करेक्ट, ठीक। सेकंड खंडभा आवेशी गतिशीलता क्या समझते हैं? आवेशी गतिशीलता हमेशा होती है वैद्युत धारा हमेशा गतिशीलता होती है। सेकंड प्रश्न: दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होगा? इसका बल का व्यंजक होगा तो F/L माइनस बराबर μ0 2 पाई I1 I2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। प्रश्न थर्ड: किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁸ मीटर सेकंड, तो हवा में कांति मात्रक कितना होगा? तो मैं इसका आपको सूत्र बता देता हूँ। इसका सूत्र लगेगा n बराबर 1/sin c, तो इसे जैसे प्रयोग करेंगे तो c बराबर 1/sin n, sin 1/n। तो n को क्या लिखते हैं? तो n तो ये होगा c, तो n तो फिर होगा ये sin 1/c/v। तो c/v मतलब आपको समझने को कैसा होगा? cn बराबर होता है तो n बराबर c/v होता है, ठीक है। फ्लूइडाइड आपको पता होगा, फ्लूइडाइड क्या होता है? फ्लूइडाइड होता है पीएच सेंसर का संवेदनशील ऊतक होता है, जो उसमें प्रयोग करता है। ये उत्क्रमण विनत में कार्य करता है। किसमें होता है? उत्क्रमण विनत में कार्य करता है, ठीक है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन: 10 पिकोफैराड का संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा आता है, उसमें कितने विद्युत स्थिर ऊर्जा? तो इसका जो सूत्र है वो आपको बता देता हूँ। सूत्र रहेगा U बराबर 12 CV², ठीक। सिक्स्थ क्वेश्चन: 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी की किसी प्रतिरोधक के संयोजित किया जाता है। यदि परिपत्र धारा 1.5 एम्पीयर से जुड़े हैं तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो इसका जो सूत्र होगा वो इस प्रकार होगा, I बराबर E/R+R, ठीक। इससे अगर निकल आए तो ठीक है, अगर ना निकला तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। खंडसा NOR गेट का प्रतीक तथा सहायता श्रेणी क्या होगा? NOR गेट का आपको मैं बता देता हूँ, चित्र कैसा होता है।
चित्र ये ऐसा होता है, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये यहाँ वहाँ से यहाँ तक वाई, इसे बोलेंगे डॉट। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस तथा नीति कोण 45 डिग्री है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक क्या होगा? तो इसका सूत्र लगेगा, वो लगेगा इसका सूत्र बहुत ही सिंपल सूत्र है, आप इसे फाइंडिंग बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसका लगेगा tan थीटा बराबर h/v। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, निम्न संयोजन में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या करना है? तो अब ये गॉस में होती है मीटर से, तो P/Q बराबर R/S, इससे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र लिखिए। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? तो इसे आप भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, मानव नीति आप देख सकते हैं, ये दोनों उसी के टॉपिक हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में किन्हीं दो गुणों बताइए। एक समतल चुंबकीय क्षेत्र से दोलन विद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट का आयाम है, 20 वोल्ट का आयाम, तो विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कितना होगा? तो इसका मैं आपको सूत्र बताता हूँ, तो बहुत ही सिंपल सूत्र है। ये सूत्र है U E बराबर 1/2 ε0 E स्क्वायर RMS। ठीक, RMS। सेकंड क्वेश्चन, एक समतल आवेशित अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम से प्रयोग कर दे। इसका जो पूरा जो प्रमेय का पूरा सूत्र निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, E बराबर F सिग्मा बराबर 2 ε0 न्यूटन। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, एक लंबी सीधे तार में 20 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर वेग से तार में 10 सेमी दूरी पर प्रक्षेप किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्रिया कर चुंबकीय बल का परिमाण दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसका जो सूत्र है वो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। पहले दिशा में सूत्र लगेगा, तो B बराबर μ0 2 पाई I/R, और उसका जो चुंबकीय बल परिणाम लगेगा वो निकलेगा F बराबर BQV sin थीटा। ठीक। समस्थानिक संभावित, आपको सबको पता होगा केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, परमाणु भार भिन्न होते हैं, और संभावित होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, देववर्ग तदनंतर सिद्धांत कीजिए। देववर्ली समीकरण लिखिए। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 0.41 एंगस्ट्रॉम तदनंतर पर इलेक्ट्रॉन पुंज उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कितना विभवांतर लगाना पड़ेगा? तो इसका सूत्र लगेगा, वो लगेगा लैम्डा बराबर H/mv। ठीक। द्विध्रुवनिरक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ये बहुत सिंपल है, फर्स्ट चैप्टर का ये है। E बराबर 1/4 ε0 P/R/Q। ठीक। विद्युत चालकता आप सबको पता होगा, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत चालकता, इसका सूत्र होता है G बराबर 1/R। ठीक, इससे आप निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा 0.5 ओम आएगा। ठीक। थर्ड क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रतत्व L बराबर μ0 n² EL, तथा L परिनालिका तथा परिनालिका की लंबाई, A परिक्षेत्र का क्षेत्रफल तथा n इसकी एकांक लंबाई, किरणों की संख्या। आप इसे फर्स्ट भाग चैप्टर 11 प्रत्यक्ष धारा का ये टॉपिक है, इसका टॉपिक स्वप्रतत्व है, उसमें इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। अब आया क्वेश्चन आया, अनुनाद अथवा
अनुनाद अवस्था में श्रेणी LCR परपथ में प्रतिबाधा क्या होगी? 10 mH प्रतितत्व का प्रेरक श्रेणी क्रम में विप्रतुत्व तथा एक प्रत्यावर्ती संधारित्र तथा 0.2 किलो हर्ट्ज से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। धारा का मान क्या होना चाहिए जिससे परिपथ में अधिकतम धारा प्रभावित हो सके? इसका जो सूत्र लगेगा वो आपको बता जाऊँ, F बराबर 1/2 पाई √LC। तो हम निकालना क्या, हमको C निकालना है, तो इसका सूत्र रहेगा 1/4 पाई का स्क्वायर अंडर रूट नहीं आएगा तो FCF स्क्वायर। ठीक है। 5th क्वेश्चन, एक धातु का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा 100 एंगस्ट्रॉम तंगदर का एक्स किरणों इस धातु पर गिराई जाती है, तो सभी इलेक्ट्रॉन का अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसका सूत्र लगेगा वो इस बार लगेगा E के बराबर E माइनस W, परंतु E बराबर होता है hc/λ। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा इसका, E के बराबर hc/λ माइनस W। ठीक। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो समांतर स्लेटों के बीच दूरी d तथा स्लेटों के पर्दे के बीच बड़ी d है। यदि प्रकाश है तदनंतर लैम्डा तो पर्दे के बीच की दीप्त तथा किसी फेज के लिए व्यंजक रखेगी। ये आपको मैंने वीडियो बनाई है इसकी भी, d बराबर 2d/λ होता है। ठीक है। अगर वीडियो बनाइए इसकी जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अथवा प्रकाश के किरण अवतल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, भाग 2 का प्रकाशिक यंत्र, उसका टॉपिक है ये। ठीक है। अब ये 7th क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा बामन श्रेणी का संक्रमण देखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामन श्रेणी के अधिकतम तथा न्यूनतम तरंग की गणना कीजिए। इसका जो फिगर बनता है वो ऐसे बनता है 1 2 फिर 1 2 ये ऐसे तो इनकी 5 श्रेणियाँ होती हैं, ब्रैकेट, पास्टन, लाइमन और एक और होती है। ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन में कठिनाई बताइए। तो एक तार में अल्फा कण इतना है तो उसमें C नाभिक बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया मुक्त ऊर्जा का गणना कीजिए। अल्फा इतना है और नाभिक का द्रव्यमान इतना है, तो इसका सूत्र क्या होगा आपको बताता हूँ मैं। इसका सूत्र होगा F बराबर डेल्टा M इंटू MEV। ठीक। प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो आपको बताता हूँ चैप्टर 11 भाग 1 का प्रतिधारी का, उसमें आपको ये सूत्र मिल जाएगा। ठीक है। अब नीचे देखिए, परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। धारता प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, परिपथ में प्रतिघात। इसका आपको जो सिंपल निकालना है वो निकलेगा V0 बराबर 200 sin ओमेगा टी, उससे सूत्र निकलेगा। ठीक है। अब पीएन साइनॉइड की हार्श स्तरी पर रेदिका विभाग को व्याख्या कीजिए। ये जब तुम्हारा चैप्टर है पीएन साइनॉइड, उसकी दोनों टॉपिक हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कुछ ही प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखें, तो आपको मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।